आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप अच्छे नहीं भी हैं तो मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आप लोग को हमेशा खुश रखे। तो आपने लगभग ये न्यूज सुनी ली होगी कि जो पीसीएल के को फाउंडर जॉनी सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, लगभग 9 या 10 के आसपास। साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम ने अरेस्ट किया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये वाक्य था 3 से 4 बजे का, पुख्ता रिपोर्ट है, क्योंकि मेरे खुद के जो अंकल हैं आज गए हुए थे अपना रिफंड रिक्वेस्ट करने के लिए। रोहतक में तो अंकल ने मुझे बताया कि वहां पे सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छे से बात हुआ है और वह अपना रिफंड को पेपर देकर वह वहां से वापस ऑफिस से जैसे ही नीचे आ रहे थे, जैसे वो गाड़ी के पास जाते हैं, गाड़ी का जो खिड़की है वो खोलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उनके पास एक आदमी आता है, बोलता है कि जोनी आप, मेरे अंकल को बोलते हैं कि जोनी आपको, तो वो कहते हैं कि अंकल ने बोला नहीं मैं नहीं हूँ। फिर अंकल अपनी गाड़ी स्टार्ट किए, तभी जाकर उनकी गाड़ी की जो चाबी है उसको छीन लिया जाता है और फिर मेरे अंकल घबरा जाते हैं और फिर बोले कि भाई मेरी गाड़ी की चाबी क्यों आप लोगों ने ली है, क्यों छीनी है? तो बोला कि रुको, अभी मैंने भी अपना पैसा लगाया है और मेरा भी विड्रॉल रुका हुआ है। फिर अंकल ने बोला कि भाई मेरे से यह बात क्यों बोल रहे हो, मैं तो यूजर हूँ पीसीएल का, आप जाकर ऑफिस में बोलो। लेकिन जिस आदमी ने अंकल का जो की है वो लिया था, वह कोई यूजर नहीं था, बल्कि वह साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम का एक मेंबर था, सदस्य था। फिर अंकल ने बोला मेरी की आप लोगों ने क्यों ली है, मैं भी एक यूजर हूँ और इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। इन लोगों ने बोला, थोड़ी इन्होंने आपस में बात की, फिर बोला ठीक है आप अपनी आईडी दो और आईडी दिखाओ, फिर आप चले जाना। अंकल ने अपनी आईडी को दिखाया, शो किया। दिखाने के बाद कुछ देर बाद वह लोग दोबारा आपस में कुछ बात करने लगते हैं। बात करने के बाद उनको चाबी वापस दे देते हैं। फिर जैसे ही अंकल ऑफिस से होकर जब घर आते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो उन्हें कॉल आती है, उन्हें उन्हीं के आदमी के लोग के पास से, उन्हीं के आदमी से खबर मिलती है कि जॉनी सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके बाकी जो टीम के मेंबर से 9-10 उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और जॉनी को इन्वेस्टिगेशन के द्वारा मारा भी गया है, पीटा भी गया है। पंचकुला की सीआई टीम ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनको रिमांड पर भी ले लिया गया है। फिर अंकल समझ गए थे कि जो उनके साथ कांड हुआ था वो चाबी वाला, वो रियल था और उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। और आप लोग ये चक्कर में ना रहें कि ये फेक न्यूज है, रियल है और मैं कोई झूठी न्यूज नहीं बना रही हूँ, ये एकदम रियल है। और इसीलिए आप लोग अपने नजदीकी साइबर थाने में जाके इस मामले को गंभीरता से लीजिएगा। आप लोग साइबर रिपोर्ट करो पीसीएल के अगेंस्ट, ताकि आपके पैसे रिफंड मिलने की उम्मीद रहेंगी। और इन लोगों ने मनी रोटेशन करके सबको लूटा है। ये एक प्रकार का पोंजी स्कैम था, जो कुछ अगवा यूट्यूबर के माध्यम से सबको लूटा गया। जैसे में कुछ यूट्यूबर है, जैसे अनुपम का रोल इसमें खूब रहा है, जो कि उसको पीसीएल वालों ने उस गवार यूट्यूबर को कुछ पैसों के लालच करके, पैसों का लालच दिखा के उनसे वीडियो बनवा के सबको लूटा है। और ये जो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी, उसमें भी पूरी डिटेल से मेरे अंकल ने समझाया है। अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप जाके देख लीजिए, पहले वो वीडियो देखिए फिर ये देखिए। ये एकदम रियल न्यूज है, फेक नहीं है। और जो इंसिडेंट मेरे अंकल के साथ हुआ है, जो वो सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया है, शेयर किया है, ये एकदम रियल है। और फेक समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अंकल जब रिफंड लेने गए थे तो रिफंड एप्लीकेशन का फोटो प्रिंट करवाए थे, जो कि ये प्रूफ आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। जो आप लोगों को नंबर दिख रहा है, इसमें ये रोहतक का ही फोटोकॉपी का एक शॉप का जहाँ से करवाया था उसी का ये नंबर है। और ये देख के ये नंबर, ये सब करवाने दे के आने के बाद ही ये घटनाक्रम हुआ है। तो आप लोग आगे से सावधान रहे, सतर्क रहें, ताकि आप लोग आगे से कभी भी इन पोंजी स्कैम में ना फंसे। और आपको पूरा प्रूफ के साथ तो पता चल ही गया, हमने बता ही दिया, तो आप लोगों को इस चीज पर विश्वास हो गया होगा कि बात रियल है, फेक नहीं है। जो इंसिडेंट हुआ है वो सब हमने आपको बताया है। और हमें कभी भी इन फ्रॉड चीजों में नहीं फंसना चाहिए, और ऑनलाइन फ्रॉड चीजों में तो खास करके। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा और इन सबसे बच के रहिएगा, और खास करके इन
ऑनलाइन फ्रॉड से और स्कैम से। जैसे पीसीएल ने इस टाइप के ऐसे कभी किसी को उम्मीद भी नहीं थी ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन अभी जैसे ये हुआ है तो उस टाइप से हमें आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि आगे से हम कभी भी इस टाइप के जो स्कैम होते हैं इनमें कभी भी ना फंसे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पूरा वीडियो वॉच किया होगा और समझा भी होगा, तो आप लोग आगे से ध्यान रहिए और सुरक्षित रहिए।